श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार की स्थिति इस महीने में रहेगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने शुक्र का पहला राशि परिवर्तन होगा। 3 नवंबर 2023 को शुक्र आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि में नीच अवस्था के हो जाएंगे और केतु के साथ युतिगत हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 30 नवंबर 2023 को और उस समय शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे आपके छठे भाव में। इसके अतिरिक्त 6 नवंबर 2023 को बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। बुध का पुनः राशि परिवर्तन 27 नवंबर 2023 को होगा और उस समय बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसके साथ साथ शनि आपके दशम भाव में संचरण करेंगे, स्वराशिगत रहेंगे कुंभ राशि में, तो शश नाम का पंचम पुरुष राजयोग बनेगा। राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके द्वादश स्थान में रहेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ मित्रों, मंगल और सूर्य की एक साथ युति होने से, क्योंकि 17 नवंबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो वो भी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल पहले से वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, बुध भी वृश्चिक राशि में रहेंगे 27 नवंबर 2023 तक। तो ऐसे में बुध और सूर्य की युति, बुध आदित्य नाम का राजयोग, मंगल और सूर्य की युति महापराक्रम राजयोग बनेगा और मंगल सप्तम भाव में होने से, केंद्र भाव में होने से रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे मंगल देवता। ये जो राशिफल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि पिछले महीने में आपने देखा कि आपका स्वास्थ्य में थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। आपके भीतर दर्द अनुभव क्या है आपने, बुखार, नज़ला, जुखाम या आपके पेट से संबंधित दिक्कत, जोड़ों में दर्द, शरीर में कमज़ोरी, थकावट और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा आपने झेला है पिछले कुछ समय से, विशेषकर पिछले महीने में। तो ऐसे में ये जो महीना शुरू होगा मित्रों, विशेषकर 17 नवंबर 2023 से, तो स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अच्छा महीना ये रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जो हैं वो आपकी समाप्त होंगी, क्योंकि एक तो छठे भाव में शुक्र यहाँ पे आएंगे, अल्लाह आपके लगन के जो स्वामी हैं। दूसरा आपके यहाँ पे मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, सूर्य की स्थिति अच्छी होने से आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आपके भीतर चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। शरीर में किसी भी तरह का कोई भी दर्द या किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो उससे आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें समाप्त होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके अतिरिक्त पैसे से संबंधित ये लाभ देने वाला महीना रहेगा। इस समय में आपके रुके अटके फंसे काम पूरी तरह से बनेंगे। किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी इस समय में आपको मिल सकती है। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब इस समय में आपको ज़रूर मिलेगी। और जॉब के लिए अगर आपने कोई इंटरव्यू दे के रखा है, उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस महीने में रिज़ल्ट उसका ज़रूर आएगा, उस इंटरव्यू का परिणाम आएगा और उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। सरकारी नौकरी को लेकर के अगर आपने तैयारी की है और आपने एग्ज़ाम भी दे के रखा है और उसके नतीजे की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो भी आपके फेवर में आएगा इस महीने में। और वहीं अगर आप कोई नया इंटरव्यू देते हैं या नया एग्ज़ाम देते हैं सरकारी नौकरी को लेकर के या प्राइवेट नौकरी को लेकर के, तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है।
सेविंग आपकी ख़त्म हो रही है और कहीं ना कहीं पैसे कम और खर्चे ज़्यादा आपके हो रहे हैं। अगर हम आपके जॉब की बात करें, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब तो मिली हुई है लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहाँ पे अधिकारियों के साथ बनती नहीं है, क्लीग से बनती नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स अलग है और इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, मेंटली परेशान हैं, चिंतित हैं, तो ये अवसर आपको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी 17 नवंबर 2023 से आपको जॉब चेंज करने के मौके भी मिलेंगे। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो दूसरी जगह पे एक अच्छा पैकेज आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग भी इस समय में बने हुए हैं, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है या आपकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के वर्कलोड आपको ज़्यादा है, वर्क का प्रेशर ज़्यादा है और ऑफिस पॉलिटिक्स भी है, किंतु यहाँ पे लाभ की संभावनाएं भी दिखती नज़र आ रही हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति इस महीने में अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है, क्योंकि ये ग्रह जो हैं अधिकांश आपकी नौकरी में अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो ऐसे में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि शुक्र जब इस महीने के अंत तक शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स आप महसूस करेंगे, आरामदायक स्थिति महसूस करेंगे आप। तो ऐसे में जॉब को लेकर के भी परेशानियां काफ़ी कम होती हुई दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, ये समय में आपका बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले कुछ समय से बिजनेस में आपको लॉस भी हुआ है या जितना प्रॉफिट आप गेन करना चाहते थे उतना हुआ नहीं, क्लाइंट कस्टमर के साथ उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने उस तरह से प्रॉफिट आपको मिल नहीं रहा है। तो ये समय में आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में। अगर लंबे समय से आपका प्रॉफिट में बिजनेस नहीं है, लॉस में है, तो आपको वहाँ से चेंज करने की भी मैं सलाह देता हूँ और आपको चेंज भी करना चाहिए। यहाँ एक बार हमारे से कुंडली का परामर्श करवाएं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। इसके अतिरिक्त इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो वो भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये समय में प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। आपका अगर इच्छा है कि घर बेचना है, वाहन बेचना है या फ्लैट प्लॉट बेचना है तो वो अच्छे दाम पे बिकेगा। वही अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, जैसे वाहन हो गया, फ्लैट प्लॉट या फिर घर आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो इसमें लाभ होने की संभावना है, आपको ज़रूर ये इच्छा पूरी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में अगर आप अपना घर किराए पे लगाना चाहते हैं तो किराए पे ज़रूर लगेगा, और अगर आप खुद किराए पे दूसरा मकान, घर, फ्लैट प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, रियल इस्टेट या शेयर मार्केट में पैसा लगाने के आदी हैं आप, यहाँ उसमें इन्वेस्ट करते हैं आप पैसा, तो ज़रूर आप इस समय में इन्वेस्ट कीजिए, उससे प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े से दूरी बनानी है आपको, आपके शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी लाभ इस समय में मिलेगा। यह समय उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिन्होंने लोन लेकर के रखा है लेकिन लोन चुका नहीं पा रहे हैं, लोन जो कर्ज लेकर के रखा है वो वापस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक तंगी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समय में जैसे मैंने कहा कि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है, पैसे को लेकर के ये समय काफ़ी ठीक है। तो आपको ज़रूर अब धीरे धीरे आप अपना कर्ज भी ख़त्म करेंगे, और साथ ही साथ किसी काम को शुरू करने के लिए नया कर्ज आप लेना चाहते हैं तो वह भी ज़रूर ले पाएंगे। ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। विदेश जाने के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने के एंड तक आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 नवंबर 2023 के बाद नया वीज़ा अप्लाई कीजिए, आप ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। विदेश में अगर आप चाहते हैं कि आपका पीआर हो तो पीआर ज़रूर इस महीने के एंड तक बनेगा। अगर आपने वहाँ पे कोई फाइल वगैरह उसकी एक प्रक्रिया चल रही है तो उसमें तेज़ी ज़रूर आएगी। ग्रीन कार्ड आपको विदेश में मिलेगा। विदेश में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये समय अच्छा है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, काफ़ी बदलाव वाला समय है, तो ज़रूर इसमें सफलता आपको मिलेगी। वही अगर आपके हम एजुकेशन की बात करें तो इस समय में एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी उत्तम होने वाला है। अगर आप एमबीए फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से आप जुड़े हुए हैं,
तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। कोई भी परीक्षा अगर आपकी इस समय में होती है तो उसमें आप उत्तीर्ण करेंगे। वहीं अगर आप आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं, तो इस समय में आपका नेम फेम बढ़ेगा। आपको कोई भी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे और आपकी लोकप्रियता भी इस समय में बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अतिरिक्त ये समय पारिवारिक जीवन को लेकर के देखा जाए तो बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन रहेगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर परिवार कर्ज से डूबा हुआ है तो उसमें राहत मिलेगी। आपको दुश्मनों से परेशान है तो उसमें राहत मिलेगी। कले कलेश से आपको मुक्ति मिलेगी। मैरिड लाइफ में अगर दिक्कत चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। वाइफ अगर आपकी छोड़ करके चला गई है आपको तो वो लौट करके 24 नवंबर 2023 से पहले पहले आपके पास आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 27 नवंबर 2023 से पहले पहले उनका साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपकी वाइफ पे या हस्बैंड पे, उनके कारण से दिक्कतें आ रही या थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है तो उसका अगर निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही बात करें अविवाहित लोगों के लिए तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। रोका इंगेजमेंट आपका इसी महीने के अंत तक हो जाएगा। पहले अगर रोका अथवा इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वे टूट गया है तो वे ज़रूर इस समय में आपका वहाँ पे अगर मन है शादी करने को लेकर के तो बातचीत चल सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। इस समय में आपके पार्टनर मान जाएंगे। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी मान जाएंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किंतु अभी तक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वह भी समय अब निकट है मित्रों। आप देखेंगे 17 नवंबर 2023 के बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आप किसी के साथ शादी कर सकते हैं। वही निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वह भी ठीक होती हुई दिख रही है। वही आपकी लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे अगर आपको ब्लॉक कर दिया है तो 27 नवंबर 2023 से पहले पहले वो आपको अनब्लॉक करेंगे। बातचीत करेंगे आपके साथ, आमने सामने की मुलाकात होगी। उनका व्यवहार आचरण में एक सकारात्मक बदलाव आएगा आपको लेकर के और थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप ज़रूर हो जाएगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को मिसगाइड करते हैं, गलत बताते हैं आपको लेकर के, तो उनका जाना भी संभव इस समय में दिख रहा है। सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय मिलेंगे। अगर आप अतीत में किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु किसी कारणवश वे आपसे दूरी बना चुके हैं तो इस समय में उनकी वापसी दोबारा आपके जीवन में हो सकती है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वे इंसान भी आपको चाहे, पसंद करें, लव करें, लाइक करें, आपके साथ बातें करें, आपके साथ आमने सामने की मुलाकात करें, तो ज़रूर इस समय में ये सब चीज़ें होती हुई संभव दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आर्थिक पक्ष को लेकर के, पारिवारिक पक्ष को लेकर के, विद्यार्थियों के पक्ष की अगर हम बात करें, लव रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखा जाए तो हर एक फील्ड में आप अच्छा करेंगे क्योंकि ग्रह इस समय में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ग्रह आपके पक्ष में हैं और ये महीना एक नई दिशा और सकारात्मक दिशा में आपको लेकर के जाएगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आप पहले से बदलेंगे और एक नया बदलाव, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन को बदलने का काम इस समय में करेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया मित्रों, व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से चिंतित हैं, परेशान हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हो, निवारण हो, हल हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें ज़रूर भेजें। अगर आपके पास सही से आपकी जन्म तिथि, जन्म समय या जन्म स्थान का पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, सुरक्षित रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत यहाँ से लीक नहीं की जाती है और ना उसको रिवील किया जाता है। जैसे आप कभी फ़ोटो वगैरह भेजते हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पे
रहेंगे, बातचीत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी रिकॉर्डिंग अथवा कोई चीज़ें गलत नहीं होती हैं। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर आप एक बार संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।